Hello students, today we are discuss lecture number 1 of force and pressure. ठीक है, हमारा जो यूनिट है कौन सा है? चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर. कितने नंबर का यूनिट है? हमारा चैप्टर है 10 नंबर का चैप्टर. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर. तो आपको क्या करना है, आपकी जो नोटबुक है 8 स्टैंडर्ड की आपके सामने लेके बैठना है, ताकि जो मैं पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ आप क्या कर सके, एट द सेम टाइम आप उसको पढ़ सको. ठीक है, क्योंकि ये जो वीडियो लेक्चर चल रहा है तो आपको क्या कर सकते हैं, जैसे एक टॉपिक खत्म हो गया उसे पॉज करके आपको क्या करना है, जो टॉपिक रीड हो रहा है वो टॉपिक को क्या करना है, रीड करना है, समझ लेना है. अदरवाइज जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो क्या करना है, आप लोगों को लिख के रखना है और मुझे पर्सनल विंडोज पे क्या करना है, सेंड करना है. ठीक है, वैसे तो आपको मैं यहाँ पे क्लियर करवा के दे रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी कोई डाउट्स आ रहा है तो कॉल करना है. अदरवाइज क्या करना है, आप लोगों को मुझे क्या करना है, पर्सनल विंडोज पे क्या करना है, डाउट्स को क्या करना है, लिख के भेजना है. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर फोर्स एंड प्रेशर से. तो हमारा चैप्टर का नाम ही फोर्स एंड प्रेशर है, तो हम क्या करने वाले हैं, फोर्स को सबसे पहले क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले. ठीक है, हम क्या बोलते हैं, डे टू डे लाइफ में भी हम क्या करते हैं, फोर्स का बहुत बार क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं वर्ड. बराबर है, जैसे फॉर एग्जांपल कि इसने इतना फोर्स लगाया है, इतना इसका इतना फोर्स है. बराबर, फोर्स मतलब क्या होता है, सिंपल एक तरह का क्या है, बल. मतलब क्या हो रहा है, उसके ऊपर एक्ट होने वाला बल. हम क्या कर रहे हैं, अब देखो ये जो बोर्ड है इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, इसे प्रेशराइज कर रहा हूँ. इसे प्रेशराइज कर रहा हूँ मतलब इसके ऊपर क्या लगा रहा हूँ, मैं सिंपल एक फोर्स लगा रहा हूँ. बराबर है, मतलब इस बोर्ड पे मैं क्या लगा रहा हूँ, सिंपल फोर्स लगा रहा हूँ. ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अब ये क्या है, एक डस्टर है. बराबर, इस डस्टर पे अगर मैं इसके ऊपर इसे ढकेलना चाह रहा हूँ, मतलब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर क्या लगा रहा हूँ, मेरे हैंड से क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ. इस बोर्ड में मैं क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ. बराबर है, मतलब कोई भी हम क्या कर रहा हूँ, जब क्या कर रहा हूँ, उसके ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ. बराबर है, पुश कर रहा हूँ, अदरवाइज पुल करूंगा तो उसे क्या बोला जाएगा, फोर्स. देखो वही डेफिनेशन है फोर्स की. फोर्स मतलब क्या हो रहा है, अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जब ऑब्जेक्ट को क्या किया जाएगा, पुश किया जाएगा. जैसे कि मैं यहाँ पे बोर्ड को पुश कर रहा हूँ और यहाँ पे डस्टर पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसे फोर्स लगा रहा हूँ, तब बॉडी क्या हो रही है, मोशन में जा रही है. तब मतलब सिंपल क्या हो रहा है, जब बॉडी क्या होगी, बॉडी क्या होने वाली है, जब पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश एंड पुल फोर्स लगेगा, अदरवाइज करेंगे, तब उसे क्या बोला जाएगा, सिंपल फोर्स. अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक क्या है, सिंपल डस्टर है. बराबर, अब इस डस्टर क्या है, जैसे हमने प्रीवियस ईयर्स में पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा एक वर्ड हमारा जो मोशन चैप्टर था. बराबर, उसमें एक वर्ड था कौन सा, रेस्ट एंड मोशन आर इंटर रिलेटेड. बराबर है, इंटर रिलेटेड मतलब इसका मीनिंग क्या था, जब तक ये जो डस्टर है, ये डस्टर क्या है, रेस्ट पोजीशन में है, जब तक क्या करूं मैं, इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना करूं. बराबर, जैसे ही मैं इसके ऊपर फोर्स एक्ट करूंगा तो बॉडी क्या हो जाएगी, मूविंग कंडीशन में चली जाएगी, अदरवाइज मूव हो जाएगी. बराबर है, देखो यहाँ पे डस्टर है, इसके ऊपर मैंने फोर्स एक्ट किया तो क्या हो गया, डस्टर यहाँ से लेके यहाँ तक चला गया, मतलब मोशन हो गई. बराबर, पोजीशन चेंज हो गई तो मोशन हो गई. बराबर है, वैसे ही मतलब क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, इंटर रिलेटेड है. अदरवाइज वो रेस्ट में होगा, अदरवाइज क्या होगा, मोशन में. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो क्या होगा, एक तो रेस्ट में होगा, एक तो क्या होगा, मोशन में होगा. बराबर है, उसी तरह से क्या हो रहा है, देखो मेरा फोर्स क्या डिफाइन कर रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मोशन इम्पार्टेड टू द ऑब्जेक्ट वाज ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स. मतलब किसी भी आपकी ऑब्जेक्ट की मोशन है किसके वजह से हो रही है, सिंपल फोर्स के वजह से. जब तक आप किसी बॉडी को मूविंग कंडीशन में लाना चाह रहे हो तो वो कब तक नहीं जाएगी, जब तक कि आप उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना करो. मतलब फोर्स के वजह से आपकी बॉडी में क्या आने वाला है, मोशन आने वाला है. ये क्या होगी, सिंपल डेफिनेशन ऑफ, एंड कुछ टॉपिक्स जो क्या है फोर्स से रिलेटेड है. फोर्स की डेफिनेशन, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो उसे क्या बोला जाएगा, फोर्स. उसके बाद ये क्या करेगा, जो फोर्स है वो क्या करेगा, मोशन को क्या करेगा, डिफाइन करेगा. अदरवाइज मोशन, फोर्स के वजह से क्या होगी, आपकी बॉडी में क्या होगी, मोशन क्या होगी, क्रिएट होगी. ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स है, बराबर है, फोर्स के क्या होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया हुआ है, व्हाट कैन अ फोर्स डू. मतलब फोर्स क्या करता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स. ठीक है, फोर्स क्या करता है, मतलब इफेक्ट के, फोर्स के वजह से क्या इफेक्ट होते हैं, तो वो इफेक्ट को क्या करना है, हमें वन बाय वन क्या करना है, स्टडी करना है.
3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है बच्चों। देखो 2 टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन फोर्स एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अदरवाइज दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, व्हाट इज मीन बाय फोर्स एंड व्हाट कैन फोर्स डू। ठीक है, इस तरह 2 तरीके से क्वेश्चन आता है 3 मार्क के लिए। ठीक है, आपके एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको अच्छे तरह से समझना है। डेफिनेशन तो आपको समझनी बहुत ही आसान है, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ फोर्स देखते हैं। सबसे पहला इफेक्ट दिया हुआ है, देखो इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब बोला हुआ है कि कोई भी अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी अगर डायरेक्शन चेंज हो गई, किसके वजह से हो जाएगी? फोर्स के वजह से। देखो आप सब लोगों को पता है, सब लोग क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बराबर है। जो बॉलर है, बॉलर क्या करेगा, बॉल फेंकेगा। बॉल फेंकेगा मतलब क्या होगा, बॉल किस कंडीशन में है, मूविंग कंडीशन में, बराबर है। बॉल क्या है, मूविंग कंडीशन में, मतलब मेरा मूविंग ऑब्जेक्ट है, बराबर है। अब मैं क्या करूंगा, जो बैट है मेरे पास, बैट के सहारे उसको क्या करूंगा, स्ट्राइक करूंगा, उससे क्या करूंगा, मारूंगा। तब क्या हो जाएगा, बैट के सहारे मैंने क्या कर लिया है, बॉल के ऊपर क्या कर लिया है, फोर्स लगा लिया है। और बॉल की डायरेक्शन थी इस तरफ, मेरे तरफ आने के लिए, लेकिन फोर्स लगाने की वजह से मैंने क्या कर दी, बॉल की डायरेक्शन क्या कर दी, चेंज कर दी। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इस साइड में शॉट लगा दिया, बराबर है। मतलब मैंने क्या कर दिया, फोर्स अप्लाई करके जो मूविंग ऑब्जेक्ट था उसकी डायरेक्शन क्या कर दी है, चेंज कर दी है। और वही क्या कह रहा है, हमारा फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, देखो इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब मैं किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई फोर्स एक्ट करूं तो उसकी क्या होने वाली है, डायरेक्शन क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। ये बता रहा है हमारा फर्स्ट इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ठीक है, इसका अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो आप सब लोगों के पास साइकिल है, बराबर है। आप साइकिल से जा रहे हो, ठीक है, साइकिल से जा रहे हो और सडनली क्या हो गया, आपको दूसरे साइड से, बराबर है, आप इस साइड से जा रहे हो, समझ लो आपकी डायरेक्शन ही है, आप साइकिल चला रहे हो, इस साइड से आपको कार आ गई और कार ने क्या कर दी, आपको धड़क दे दी। अदरवाइज आपको क्या कर दिया, आपको उसने टक्कर मार दी, बराबर। जैसे आप लोगों को टक्कर मारी, आप जा रहे थे इस डायरेक्शन में, बराबर है, आप जा रहे थे स्ट्रेट डायरेक्शन में, लेकिन आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में से कार आ रही है तो आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये। तो आप किस डायरेक्शन में चले जाओगे, इस डायरेक्शन में, अदरवाइज इस डायरेक्शन में, बराबर है। क्या हुआ, आपकी डायरेक्शन ये, लेकिन फोर्स एक्ट हुआ कार का और आपकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज। मतलब जो मूविंग ऑब्जेक्ट था, मेरी साइकिल मूविंग ऑब्जेक्ट थी, कार के एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मेरा जो मूविंग ऑब्जेक्ट था उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। ये क्या था, सेकंड एग्जांपल था किसका, हमारा इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट इफेक्ट सब लोगों को समझ में आ गया होगा शायद से। ठीक है, होप सो। अब सेकंड इफेक्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखो सेकंड इफेक्ट क्या कह रहा है, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब क्या कर सकता हूं, यहाँ पे भी मैं क्रिकेट बॉल का एग्जांपल दे सकता हूँ। क्या बोल रहा है, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब क्या कह रहा हूँ, कोई बॉल है, बराबर है, वो बॉल क्या हो रहा है, कुछ स्पीड से आ रहा है, मेरे पास कुछ स्पीड से आ रहा है, लेकिन मैंने बॉल से क्या किया, बैट से क्या किया, और फोर्स लगाया और उसको बहुत जोर से मारा और क्या कर दिया, बाउंड्री के बाहर निकाल दिया। मतलब मैंने क्या किया, एक मूविंग ऑब्जेक्ट तो था, उसके पास कुछ स्पीड थी, लेकिन मैंने और उसके ऊपर फोर्स लगाया और उसकी वो स्पीड और बढ़ा दी और बॉल को क्या कर दिया, बाउंड्री के बाहर निकाल दिया, बराबर है। मतलब क्या कर दिया, जो इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब जो उसकी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड थी उसको क्या कर दिया, मैंने चेंज कर दिया। इसका दूसरा एग्जांपल हमारे डेली लाइफ का, ये भी डेली लाइफ का, सब बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड एग्जांपल, सेकंड कंडीशन का। अब मैं साइकिल चला रहा हूं, बराबर, हम क्या चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं। मतलब मेरी साइकिल किस कंडीशन में है, मूविंग कंडीशन में, ठीक है। अब मूविंग कंडीशन में हमारा दोस्त क्या होता है, पीछे से दौड़ के आता है और क्या करता है, हमारी साइकिल को क्या करता है, पुश करता है। पुश कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। जैसे ही उसने फोर्स लगाया स्टूडेंट्स, क्या हो गया, मेरी बाइसिकल जो थी, मेरी साइकिल जो थी, उसकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई, बराबर, उसकी स्पीड क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो वही तो हमारा सेकंड पॉइंट कह रहा है, देखो इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्योंकि उसने धक्का पीछे से मारा। मतलब पहली जो स्पीड थी प्लस उसका फोर्स, मतलब स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, बराबर है। तो ये क्या है हमारा सेकंड पॉइंट। होप सो आप लोगों को समझ गया होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब उसका कहने का मीनिंग ये है कि बच्चों, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या बॉडीज के ऊपर फोर्स लगाया तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसका शेप क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। सब लोगों को पता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब मेरे पास क्या है, एक किताब है,
ठीक है, ये क्या है, नोटबुक है। अब इसके ऊपर मैं क्या है, ये स्ट्रेट आप लोगों को दिख रही है, लेकिन मैंने इसके ऊपर फोर्स एक्ट किया, देखो फोर्स एक्ट किया, क्या हो गया, जो मेरी किताब थी उसका शेप क्या हो गया है, चेंज हो गया है। ठीक है, ये तो सबको पता है। ठीक है, शेप चेंज, अदरवाइज मेरे पास क्या होता है, हमारे पास सबके पास पेपर होता है, कागज। ठीक है, अब कागज को क्या कर दिया मैंने, उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर दिया। पेपर की साइज पहले बड़ी थी, लेकिन मैंने जैसे ही फोर्स एक्ट किया, वो क्या कर दिया, हम गोला बना के क्या करते हैं, मारते हैं ना क्लास में, तो गोला बना लिया। क्या किया, फोर्स एक्ट किया और कागज का क्या कर दिया, गोला बना दिया। मतलब फोर्स क्या करेगा, चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका स्पंज होता है, सब लोगों को पता है, सब स्पंज, स्पंज को क्या करते हैं, हम ऐसे दबाते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसकी साइज क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। अदरवाइज पिज्जा, पिज्जा भी आप लोग सब खाते हैं, सबको पता है, पिज्जा की भी साइज आप फोर्स लगाओ क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो ये बहुत ही आसान पॉइंट है। ठीक है, अब देखो लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट और इवन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ है, देखो एक बार समझो, इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट और इवन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मतलब फर्स्ट और तक फर्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है। अब मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब देखो इसमें क्रिकेट का कोई मलिंगा आ रहा है, बहुत जोर से क्या कर रहा है, बॉल डाल रहा है, बराबर है। बॉलर ने बहुत जोर से बॉल डाला और मैंने क्या किया, फोर्स लगाया और उसे क्या कर दिया, डक कर दिया। डक कर दिया मतलब क्या, उसे रेस्ट पोजीशन में लेके आया। बहुत जोर से आ रहा था, लेकिन मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया, अपना फोर्स लगाया और बॉल को क्या कर दिया, रेस्ट पोजीशन में कर दिया। बॉल को क्या कर दिया, यहीं पे आसपास ही रोक दिया। मतलब उसकी स्पीड क्या कर दी, सडनली मैंने रिड्यूस कर दी बाय अप्लाइंग फोर्स, बराबर है। अब भाई सेकंड एग्जांपल देखो, आप साइकिल से चल रहे हो, बराबर, साइकिल से चल रहे हो, तो क्या हो जाता है, सडनली आपका सामने से दोस्त आ जाता है, आपके हैंडल को पकड़ता है और आपको क्या करता है, रोकता है आपकी साइकिल को, बराबर है। मूविंग कंडीशन को क्या कर दिया उसने, फोर्स अप्लाई करके हैंडल के ऊपर हमें क्या कर दिया, रेस्ट पोजीशन में ला गया। वही तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था। इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब आप क्या कर सकते हो, आप फोर्स लगा के कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसे क्या कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, बराबर है। तो जैसे कि अब एक फॉर एग्जांपल इसका दूसरा आप लोगों ने कौन सा बता सकते हैं, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो, आपका दोस्त आगे चल रहा है, बराबर, आपका दोस्त आगे आगे दौड़ रहा है, आप क्या करोगे, उसका हाथ पकड़ोगे, फोर्स अप्लाई करोगे, उससे क्या करोगे, स्टॉप करने की कोशिश करोगे, तो स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत सारे एग्जांपल्स है डे टू डे लाइफ में, जिसमें की वजह से क्या कर सकते हो आप लोग, जो क्या कर सकते हो, मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। उसके बाद और बोला हुआ है बच्चों, देखो और इवन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब उसने बोला हुआ है कि आप क्या कर सकते हो, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, आप फोर्स लगा के इसे क्या करवा सकते हो, मूव करवा सकते हो, बराबर, इसे क्या करवा सकते हो, मूव करवा सकते हो। जैसे मैंने फोर्स लगाया क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मूव हो गया। तो ये क्या है बच्चों, इफेक्ट्स है, 4 इफेक्ट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जांपल के साथ समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है, बहुत है, आसान है। सबसे पहला क्या हो रहा है, देखो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। आप क्या कर सकते हो, मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी क्या कर रहे हो, डायरेक्शन क्या कर सकते हो, चेंज, एक्सीडेंट, अदरवाइज बॉल हिट बाउंड्री के बाहर। ठीक है, एग्जांपल। उसके बाद क्या, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। आप क्या कर रहे हो, जो आपका मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी क्या कर रहे हो, स्पीड क्या कर रहे हो, चेंज, बराबर। स्पेस क्या कर रहे हो, मतलब क्या हो रहा है, आपको क्या कर रहा है, मूविंग बॉल जैसे आ गया, वो मूविंग में है और फोर्स लगाया बाउंड्री के बाहर। अदरवाइज दूसरा क्या हो जाएगा, आप लोगों को यहाँ पे टायर का एग्जांपल, अदरवाइज साइकिल का एग्जांपल, अदरवाइज पैडल, आप पैडल मारोगे, आप क्या कर रहे हो, उसको फोर्स लगा रहे हो, आपकी साइकिल की स्पीड बढ़ेगी। उसके बाद क्या, चेंज द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे किताब है, आपकी किताब को फोर्स लगाओगे, क्या हो गया, चेंज हो गया। पिज्जा, स्पंज, नंबर ऑफ एग्जांपल है, रबर है आपके पास, फोर्स लगाओ, चेंज। ठीक है, उसके बाद कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसकी ये देखो वही मूविंग ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने पकड़ लिया, ये हो गया, रुक गया, तो ये क्या है, रोक। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसे फोर्स लगाओ, रोको, अगर भाई रोका हुआ है उसके ऊपर फोर्स लगाओ, वो भाग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, 4 इफेक्ट्स हैं और इसके एक एक एग्जांपल आपको क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। ठीक है, मैंने बताया है 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है बच्चों, एक बार 2 मिनट में एक बार रिवीजन। देखो क्या है, फोर्स, फोर्स मतलब क्या, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद फोर्स के वजह से क्या होगी, आपकी बॉडी में क्या आने वाली है, मोशन आने वाली है। ठीक है, जो मोशन क्रिएट हो रही है किसके वजह से, फोर्स के वजह से। ठीक है, उसके बाद व्हाट कैन अ फोर्स डू, फोर्स क्या करता है, अदरवाइज इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऐसे बोल सकते हो। तो 4 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ठीक है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट और मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गई, टर्म्स हो गई है। ठीक है सर। हाँ हाँ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, तो
मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स समझने से पहले क्या करते हैं, हम थोड़ा सा प्रीवियस में इसे चलते हैं। हमें टू क्वांटिटीज पढ़नी है, ठीक है, टू क्वांटिटीज समझते हैं तब हमें मैग्नीट्यूड समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को मैग्नीट्यूड वर्ड याद ही होगा, यूनिट एंड मेजरमेंट में मैंने मैग्नीट्यूड के ऊपर एक वर्ड आया था मैग्नीट्यूड, ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट में उसी से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जानते हैं स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। देखो बच्चों हमने पढ़ी है फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर याद करो। जिन्होंने उनको याद नहीं आ रहा है, लेक्चर अवेलेबल है चैनल्स पे, आपको क्या करना है जाके फिर से देखने हैं। मैंने पहले ही बोला है आपको नोट्स जो है प्रॉपर तरीके से मेंटेन करनी है, क्योंकि हमें उस जो चैप्टर है उसका काम पढ़ने ही वाला है, क्योंकि वो बेसिक्स है फिजिक्स का, ठीक है। तो देखो फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जिसे क्या कर सकता हूं मैं, मेजर कर सकता हूं, उसे क्या बोला जाता है, फिजिकल क्वांटिटी। और जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो टू कैटेगरीज में बांटी जाती है, ठीक है। वैसे हमने पढ़ा था उस चैप्टर में फंडामेंटल एंड डिराइव, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे और इसमें भी बांटी जाती है, वो कौन सी देखते हैं। एक स्केलर ऑफ क्वांटिटीज होता है और सेकंड होता है वेक्टर क्वांटिटीज। अब स्केलर क्वांटिटीज मतलब बच्चों ध्यान में रखना है, स्केलर क्वांटिटीज मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिसे एक्सप्रेस होने के लिए, ठीक है, सिर्फ क्या चाहिए आप लोगों का, मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। दोस क्वांटिटी टू एक्सप्रेस ओनली वन मैग्नीट्यूड, ठीक है, मतलब इसे एक्सप्रेस होने के लिए सिर्फ इसके पास क्या होना चाहिए, अदरवाइज एक्सप्रेस होने से अच्छे लगते हैं, इसका नेट जो आपका आने चाहिए उसके लिए क्या चाहिए, सिर्फ आप लोगों का ओनली मैग्नीट्यूड। क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, सिर्फ इसके पास क्या होना चाहिए। स्केलर क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी उसके पास उसका जो नेट रिजल्टेंट आना चाहिए, नेट रिजल्टेंट आने के लिए सिर्फ उसके क्या पता होना चाहिए आपको, मैग्नीट्यूड। क्या पता होना चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल हो जाएगा स्केलर का एग्जांपल, इसका एग्जांपल हो जाएगा सिंपल हमारा डिस्टेंस। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस कैसा, इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं। देखो फॉर एग्जांपल यहां से मैंने यहां तक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्या है, डिस्टेंस पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितना है, समझ लो 10 मीटर। कितना है, 10 मीटर। अब मैं चाहे ए पॉइंट से गिनूं, बराबर है, इस पॉइंट से अगर मैं मेजर करूं, अदरवाइज इस पॉइंट से मेजर करूं, ठीक है, तो कितना आने वाला है, 10 मीटर ही आने वाला है, ठीक है। इसमें कोई डायरेक्शन की कोई सवाल है क्या, नहीं, ठीक है। मतलब क्या हो गया, ये जो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या हो गई है, स्केलर क्वांटिटी हो गई। इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। इसका जो नेट रिजल्टेंट आ रहा है, मतलब इसकी जो डिस्टेंस आ रहा है, नेट डिस्टेंस कितना आ रहा है इसका, 10 मीटर। 10 मीटर जो है, चाहे इस तरह से मुझो सर इस तरह से मेजर करो, अदरवाइज इस तरह से मेजर करो, तो आपको जो क्या आने वाला है, डिस्टेंस जो है वो क्या आने वाला है, सिंपल वही आने वाला है। मतलब इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं। नेट जो आपको रिजल्टेंट निकालना है, इसके लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको नेट रिजल्टेंट आने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं, सिर्फ किसकी जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड पता हुआ तो सफिशिएंट है। तो वैसी क्वांटिटी किसमें गिनी जाएगी, स्केलर क्वांटिटीज। Those quantities have only one magnitude। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास क्या है, सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, उस क्वांटिटीज को क्या बोला जाएगा, स्केलर क्वांटिटीज। इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, आपको लेंथ, ये क्या है, एग्जांपल है किसकी, क्वांटिटीज की, स्केलर क्वांटिटीज की। समझ गया हो। सो स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या, जिसका नेट रिजल्टेंट पता होने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड। और अदरवाइज ऐसी क्वांटिटी जिसके पास क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो उसे क्या बोला जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, डिस्टेंस और लेंथ, ठीक है। उसके बाद ये मिटा देते हैं और दूसरी तरफ चलते हैं, कौन सी, स्केलर के बाद आ रही है आप लोगों के पास वेक्टर क्वांटिटी। अब जो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका रिजल्टेंट पता होने के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों के दोनों क्या पता होने चाहिए। शॉर्टकट में लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों भी पता होने जरूरी है। तब आपका क्या निकलने वाला है, नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या आने, सॉरी नेट रिजल्टेंट क्या आने वाला है, आपका बराबर आएगा, ठीक है। तो उस क्वांटिटी को क्या कहा जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। इसे क्या कहा जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। दोस क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, पता होना चाहिए। जब क्यों, क्योंकि रेट रिजल्टेंट के लिए, तो उसे क्या बोला जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी का ही एग्जांपल है हमारा कौन सा, फोर्स। एग्जांपल कौन सा हो जाएगा इसका, फोर्स। अब देखो बच्चों कैसे फोर्स, फॉर एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है। ये क्या है मेरे पास,
दूसरा ब्लॉक है, इसका नाम दे दिया, इस ब्लॉक को दे दिया बी, इस ब्लॉक को दे दिया ए। अब इस ब्लॉक के ऊपर क्या कर रहा है, एक बच्चा इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन, ठीक है। और सेम डायरेक्शन में क्या कर रहा है, एक बच्चा फोर्स लगा रहा है कितना, 5 न्यूटन, ठीक है, ए ब्लॉक के ऊपर। अब इस ब्लॉक के ऊपर एक बच्चा क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन और इस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन। देखो डायरेक्शन की जरूरत क्यों है, दोनों भी ब्लॉक के ऊपर क्या है, सेम फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। मैग्नीट्यूड कितना है फोर्स का, सेम है, 10 न्यूटन 5 न्यूटन, 10 न्यूटन 5 न्यूटन। मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों भी फोर्स का क्या है, ब्लॉक के ऊपर का सेम है, लेकिन देखो डायरेक्शन चेंज है। क्या है स्टूडेंट, चेंज क्या है, डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में है और यहाँ पे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब इसका रिजल्टेंट जो आएगा और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों क्या आने वाले हैं, डिफरेंट। क्योंकि ये बॉडी सिर्फ मूव होगी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। लेकिन ये बॉडी भी उसी डायरेक्शन में मूव होगी, लेकिन क्या होगी, कम पैमाने में। क्यों, क्योंकि यहाँ से 5 फोर्स क्या हो रहा है, उसको 5 न्यूटन क्या लग रहा है, अपोजिट भी फोर्स लग रहा है। तो इसका क्या होने वाला है, थोड़ी सी ही मूव होगी, ये ज्यादा मूव होगी, ये कम मूव होगी। अब ये देखो कितना, इसका नेट रिजल्टेंट कितना आएगा बच्चों, इसका नेट रिजल्टेंट कितना, अदरवाइज नेट फोर्स कहा जाएगा, नेट रिजल्टेंट कह सकते हो आप। तो कितना, हम क्या करते हैं, 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, मतलब कितना फोर्स आ रहा है इसके ऊपर, कितना फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर, तो 15 न्यूटन, कितना 15 न्यूटन। अब इसका नेट रिजल्टेंट, इसका नेट फोर्स लगाओ आप, ठीक है। तो आपकी बॉडी किस डायरेक्शन में मूव होगी, इस डायरेक्शन में, लेकिन कितनी, 10 माइनस 5, मतलब कितनी, 5 न्यूटन। 5 न्यूटन से इधर क्या होने वाली है, इतनी मूव होने वाली है 5 न्यूटन, और यहाँ पे कितनी मूव होने वाली है, 15 न्यूटन क्या होने वाली, टोटल क्या होने वाली है, आपकी बॉडी क्या होने वाली है, इस तरह से क्या होने वाली है, मूव होने वाली है। तो ये फोर्स क्या बता रहा है, इसका रिजल्टेंट पता होने के लिए, रिजल्टेंट नेट फोर्स आपको पता करने के लिए क्या पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड तो पता ही होना चाहिए, लेकिन उसके साथ क्या पता होना चाहिए, डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। इसीलिए जो फोर्स है वो फोर्स किस में गिना जाता है, वेक्टर क्वांटिटीज में। किस में गिना जाता है, वेक्टर क्वांटिटीज में। वेक्टर क्वांटिटीज के बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि आप लोगों को पता है वेलोसिटी, उसके बाद आपको एक्सेलरेशन भी पता होगा, एक्सेलरेशन आप लोगों ने वर्ड सुना होगा। तो ये क्या है, सारे बहुत सारे एग्जांपल्स है आप लोगों के वेक्टर क्वांटिटीज में। हमें सिर्फ अभी काम है फोर्स से, तो ध्यान में रखना है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए और डायरेक्शन भी पता होना चाहिए नेट रिजल्टेंट के लिए। और इसी के आधार पे हमें क्या है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, डिस्कस करना हुआ है। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या कर रहा है, if force applied on an object in the same direction add to one another। देखो क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन पे क्या किया, फोर्स लगा है, क्या किया हमने, ऐड किया। क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, तो फोर्स क्या किए जाएंगे, ऐड किए जाएंगे। मतलब मैं यहाँ पे इंप्लाइज करके ऐसे लिख सकता हूँ, जो यहाँ पे फोर्स आने वाला है, नेट फोर्स आपका वो क्या होगा, F1 प्लस F2। मतलब F1 ये हो गया आप लोगों का 10 F1 और ये क्या हो गया आप लोगों का F2, बराबर है। तो यही कह रहा है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, क्या कह रहा है, इफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन से अगर फोर्स अप्लाई होगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी क्या होगी, एक ही डायरेक्शन में जाएगी, बराबर है। अदरवाइज सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, सेकंड कंडीशन हमारी, then net force acting on it, the difference between the forces, two forces, मतलब जो हमारा है वही, मतलब यहाँ पे इंप्लाइज करके ऐसे लिख सकता हूँ, जो नेट फोर्स आने वाला है F, वो क्या होगा, F1 माइनस F2। देखो बच्चों यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी हो सकती है, यहाँ से बॉडी यहाँ पे मूव हुई, क्यों, क्योंकि यहाँ का फोर्स ज्यादा था। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, ये 5 न्यूटन ले लिया और ये क्या कर दिया, 10 न्यूटन ले लिया, तो बॉडीज क्या होने वाली है, किस तरफ मूव होने वाली है, इस तरफ, ठीक है, कहाँ पे मूव होने वाली है, इस तरफ। तो आपको क्या है, सिर्फ समझना है, जब क्या होगा, फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो आपको क्या करना है, फोर्सेस का क्या करना है, एडिशन करनी है। जब फोर्सेस क्या लगने वाले हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले एक ही बॉडी के ऊपर, तो फोर्सेस को क्या करना है, सिंपल माइनस करना है, उनका क्या करना है, डिफरेंस करना है, ठीक है। और ये जो है आप लोगों को पता है मैग्नीट्यूड क्या एक्सप्रेस करता है, तो मैग्नीट्यूड क्या करता है, एक्सप्रेस करता है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स मतलब देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी होगी, बराबर है। और यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, 12 न्यूटन, बराबर है। तो यहाँ पे 12 क्या होता है,
मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ पे 12 क्या है, मैग्नीट्यूड, मतलब क्या, स्ट्रेंथ, सिर्फ नंबर एक प्रोवाइड कर रही है, मतलब स्ट्रेंथ बता रही है कितना है, 12 है, लेकिन किसके बराबर, न्यूटन की। न्यूटन क्या हो गया इसका यूनिट, न्यूटन क्या हो गया इसका यूनिट हो गया बच्चों, ठीक है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, जिनको डाउट्स है फिर से जाके क्या करना है, लेक्चर देखना है, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। तो फोर्स, मैग्नीट्यूड, और ये क्या है आप लोगों का न्यूटन। तो मैग्नीट्यूड क्या एक्सप्रेस कर रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स, मतलब सिंपल एक नंबर है, बता रहा है स्ट्रेंथ कितना है, और न्यूटन क्या हो गया आप लोगों का यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आपको क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। इसके बाद स्टूडेंट जो हो गया आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सो। अब देखो ये आप लोगों को समझ गया होगा कि क्या करना है। देखो फिर से एक बार रिवाइज करवा 2 मिनट में। पहले क्या शुरुआत की थी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या, सिर्फ उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, उसके एग्जांपल डिस्टेंस एंड लेंथ। उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी, इसको एक्सप्रेस, इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है नेट रिजल्टेंट पाने के लिए। इसका एग्जांपल कौन से, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। उसके बाद हमने डायग्राम निकाल के एक्सप्रेस किया कि यहाँ पे दिखा फोर्स सेम डायरेक्शन में लगे तो ऐड करना है, डिफरेंट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो क्या करना है, डिफरेंस करना है। उसके बाद देखा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या एक्सप्रेस कर रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स, और न्यूटन क्या है उसका यूनिट है, बराबर है। अब देखो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम क्या बोल सकते हैं कि जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स क्या कर रहे हैं, इफेक्ट चेंज कर रहा है, बराबर है। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जैसे ही फोर्स चेंज हुआ वैसे ही इफेक्ट भी क्या हुआ, चेंज हुआ। फोर्स सेम डायरेक्शन में लगा तो बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव, बराबर है। लेकिन यहाँ पे फोर्स क्या हो रहा है, थोड़ा सा चेंज हुआ, तो इसमें आने वाला बॉडी की पोजीशन में आने वाला चेंज भी क्या था, थोड़ा सा था। या फिर फोर्स ज्यादा अप्लाई हुआ तो बॉडी में आने वाला चेंज भी क्या हुआ, ज्यादा हुआ। मतलब फोर्स चेंजेस तो रिजल्टेंट भी क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। जैसे फोर्स चेंज हुआ आपका क्या होगा, इफेक्ट्स भी क्या हो गए, चेंज हो गए। फोर्स चेंज, इफेक्ट्स चेंज, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट बनता है, फोर्स जैसे ही चेंज होगा आपका वैसे ही आपका बॉडी के होने वाला इफेक्ट भी क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। फॉर एग्जांपल देखो, अब थोड़ा सा फोर्स लगाया, थोड़ी सी बॉडी मूव, क्योंकि फोर्स क्या था, थोड़ा सा था। जैसे फोर्स चेंज किया, ज्यादा फोर्स लगाया, क्या आपकी बॉडी चली गई, बहुत दूर चली गई, बराबर। तो ये क्या हो गया, फोर्स जैसे चेंज होगा आपकी बॉडी की इफेक्ट्स भी क्या होने वाले हैं, चेंज होने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारा जो बचा हुआ है वो कौन सा है, यूनिट्स ऑफ फोर्स, ठीक है। यूनिट्स ऑफ फोर्स, तो बेटा देखो यहाँ पे यूनिट्स ऑफ जो फोर्स है, ये देखो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स सब लोगों को पता है, यूनिट क्या होता है फोर्स का, ठीक है। तो यूनिट होगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। क्या है, न्यूटन। यूनिट क्या है फोर्स का, न्यूटन। मैं पढ़ा चुका हूं, देखो ये किसमें है, एसआई सिस्टम में। किसमें, एसआई। अब एसआई क्या है ये मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ। न्यूटन किसमें यूनिट है, एसआई में। उसी तरह से जो सीजीएस है, ठीक है, सीजीएस क्या है बता चुका हूं। सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट बेटा क्या है, डाइन है। क्या है, डाइन है। ये भी मैं बता चुका हूं, डाइन क्या है, डाइन। और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो इन दोनों के बीच में बेटा 1 न्यूटन होता है 10⁵ डाइन। क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है। ये क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशन बन रहा है, ठीक है। और ये जो फोर्स है, फोर्स जो न्यूटन है, क्या है, इसे क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशनल यूनिट भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सिंपल ग्रेविटेशनल यूनिट भी कहा जाता है, कहा हुआ है। अब ग्रेविटेशनल यूनिट यहाँ पे इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, एक्ट मतलब कंसीडर किया जाता है जब मेजर किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स। लेकिन देखो बच्चों, हमारा वेट भी जो है वो क्या मानते हैं, हम एक सिंपल फोर्स मानते हैं, वो भी क्या मानते हैं, सिंपल फोर्स मानते हैं। अब मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ, जो अगर मैं 1 न्यूटन की वैल्यू निकालना चाहूँ, बराबर, 1 न्यूटन की वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल, ये बॉडी है, बराबर है, इसका मास कितना है, 1 kg है। 1 kg को अगर मैं क्या करूँ, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन है मेरा ये, ठीक है। एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड 1 kg बॉडी के ऊपर अप्लाई करूं तो आने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 1 न्यूटन होगा, ठीक है। आने वाला फोर्स कितना होगा, 1 न्यूटन होगा, ठीक है। मतलब 1 kg बॉडी के ऊपर अगर मैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन अप्लाई करूं तो उससे जो निकलने वाला फोर्स है, वो लगने वाला फोर्स है, वो कितना होने वाला है मेरा, 1 न्यूटन। और 1 न्यूटन कितना होता है, सब लोगों को पता है,
कितना होता है 1 न्यूटन डाइन में 10⁵ डाइन। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ कंसेप्ट है जो आपको क्या होने चाहिए, पता होनी चाहिए। और एक ग्रेविटेशनल यूनिट के बारे में बता चुका हूँ। जैसे कि हम बोलते हैं, देखो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे 1 न्यूटन, बराबर है। 1 न्यूटन ही क्या हो रहा है, सिंपल हमारे पास क्या होता है, सॉरी 10 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है 1 kgf। क्या होता है kgf। ठीक है, अब kgf जैसे क्यों, क्योंकि देखो हमारा जो वेट है, वेट भी क्या होता है सिंपल फोर्स, क्योंकि फोर्स क्या हो रहा है नीचे अप्लाई हो रहा है, तो वेट भी क्या कंसीडर करते हैं फोर्स। लेकिन वो वेट जो है फोर्स होने के बाद वो हम किस में मेजर करते हैं, केजी में, बराबर। हम बोलते हैं ना मेरा वेट कितना है 60 kg है, 40 kg है, हम बोलते हैं क्या 40 न्यूटन है, 30 न्यूटन है, नहीं। तो वो क्यों, क्योंकि 10 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है 1 kgf। तो यहाँ पे क्या हो, देखो kgf मतलब क्या होता है, सिंपल किलोग्राम फोर्स। केजी मतलब क्या होता है किलोग्राम फोर्स। और 10 वो कितना होता है, लगभग कितना होता है 9.8066 के बराबर, न्यूटन के बराबर क्या होता है, वो क्या होता है, मतलब ये टोटल वैल्यू 10 नहीं है, ये क्या है 9.66 के आसपास क्या है अप्रोक्सीमेटली वैल्यू पकड़ी हुई है। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ आपको वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है,